Hello, my all dear students and friends. Welcome or welcome back to on our YouTube channel English Connection. In this video, I'm gonna teach to all of you the uses of present simple indefinite tense, where we use about it. And previous video, I taught to all of you about present simple tense, basic rules, and basic structure as well as sentences. I hope you watched the video carefully, and if you didn't watch it, please go and watch it. Then you come here and then watch it. Because if you will not watch that video, you will not able to understand the all content. So, if you like the video, please guys show your love. प्लीज़ हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा था कमेंट करके प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग प्रेजेंट सिंपल को कहाँ यूज़ करते हैं? कोई ऐसे चीज़ों को बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ, जो ये ब्रह्मांड में सच है, वो बदल नहीं सकता। प्रिंसिपल, सिद्धांत, इसको सिद्धांत कहते हैं। परमानेंट एक्टिविटी, थर्ड इज परमानेंट एक्टिविटी। चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, चिरंतर सत्य, सिद्धांत, प्रिंसिपल, स्थायी कार्य, व्यापार। परमानेंट एक्टिविटी, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है फॉर यूनिवर्सल का, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये बिल्कुल सच है, ये तथ्य है। जो सूरज है वो कहाँ उगता है? पूरब की दिशा से। ये सच है, ये सब कोई जानता है, पूरा दुनिया जानता है। तो इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। द सेकेंड आंसर इज द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्वेश्चन आएगा कि मैं यहाँ पे दी पढ़ रही हूँ, यहाँ द पढ़ रही हूँ, तो आर्टिकल जो पढ़ाऊंगी डिटरमिनर उसमें क्लियर कर दूंगी। ओके, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है वो किसके चक्कर काटती है? सूर्य की। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की चक्कर चारों ओर लगाती है। ठीक है, सेकेंड आंसर। द थर्ड आंसर इज मैन इज मोर्टल। जो मानव जाति है वो क्या है? नश्वर है। नश्वर यानी मर जाने वाला है प्राणी, उसको कहते हैं मोर्टल। एंड इमोर्टल वैसे चीज़ें जो कभी नहीं मरती है, ठीक, उसको इमोर्टल कहते हैं। ये दोनों ही एडजेक्टिव है। द फोर्थ आंसर इज अ मदर लव्स हर चिल्ड्रन। ये भी एक ट्रुथ है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो माँ है वो अपने बच्चों को प्यार करती है। यहाँ पे एक का मतलब हो रहा है पूरे जाति का बोध हो रहा है, जितने भी इस दुनिया में माँ है उन सभी का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकेंड आंसर है प्रिंसिपल, सिद्धांत का। सपोज कोई वैज्ञानिक शोध करता है और वो सिद्धांत देता है, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं 100 सेल्सियस डिग्री, पढ़ेंगे इसको 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, और ये सबको पता है, ये प्रूफ है, साइंटिफिक प्रूफ है। ओके, तो ये एक सिद्धांत है, इसको प्रिंसिपल कहा जाता है। द सेकेंड आंसर इज ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी जो तेल है वो किस पे तैरता है? पानी के ऊपर, और ये भी प्रूफ है, साइंटिफिक प्रूफ है, क्यों तैरता है। तीसरा है परमानेंट एक्टिविटी का। इसमें बताया जा रहा है हनी इज स्वीट। हनी इज स्वीट, जो शहद होता है वो मीठा होता है, और ये सबको पता है कि मीठा होता है, और ये कभी बदलने वाला भी नहीं है। तो ये परमानेंट एक्टिविटी के अंडर में आएगा। 2 and 2 इज 4, ये भी परमानेंट एक्टिविटी है। कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि 2 और 2 4 हो के जगह 5 या 6 हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा।
और रही बात इंग्लिश में ना बात करने की, तो मैं इसलिए इंग्लिश में उतना नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि किसी किसी को नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश टू इंग्लिश, तो मैं सोची क्यों ना हिंदी में बात कर लिया जाए। चलिए, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सेकेंड है रेगुलर, हैबिचुअल, रिपीटेड और यूजुअल। रेगुलर है जो दिन दिन में हम जो काम करते हैं उसके बारे में भी इसका प्रेजेंट सिंपल में ही जिक्र होता है। हैबिचुअल जो हमारा आदत है उसके बारे में भी। एंड थर्ड है जो रिपीटेड, हम रेगुलर तो करते हैं लेकिन रिपीट रिपीट करके करते, रोज करते हैं, रिपीटेड है। और फोर है यूजुअल जो सामान्य लोग हम सामान्य में करते हैं। देखिए रेगुलर का एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। मैं सुबह रोज 5 बजे ही उठती हूँ, 5 बजे उठती हूँ, ये रेगुलर का काम है मेरा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है शी गोज टू द सिनेमा एवरी संडे। ये भी रेगुलर का ही काम है, हालांकि हर संडे का काम है, वीकेंड का है, बट करती तो रेगुलर ही है, तो ये रेगुलर में आएगा, ठीक। अब हैबिचुअल की बात कर लेते हैं। आई नेवर टेल अ लाई। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ, ये मेरा हैबिट है, ये मेरा हैबिट है, हालांकि झूठ सभी बोलते हैं। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है ही ऑलवेज हेल्प्स मी। उसका ये हैबिट है, वो हमेशा मेरा मदद करता है, तो ये हैबिट के अंदर में आ जाएगा। चलिए थर्ड देखते हैं, किसका देखेंगे। थर्ड है रिपीटेड, जो हम काम रिपीटेड करते हैं। इसका है शी गोज टू स्कूल एवरी डे। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वह स्कूल रोज जाती है, और ये रोज जाती है, ये जो क्रिया होता है वो रोज हो रहा है, एक दिन का तो नहीं है, हर रोज हो रहा है, तो ये रिपीटेड में आ रहा है। आई रीड इंग्लिश एवरी डे। मैं इंग्लिश रोज पढ़ती हूँ, क्यों? क्योंकि अगर पढ़ूंगी नहीं तो आप लोगों को पढ़ाऊंगी कैसे, इसलिए मैं रोज पढ़ती हूँ, ठीक है। तो ये रिपीटेड काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं यूजुअल में। आई लिव इन पटना। ये सामान्य सी बात है कि मैं पटना में रहती हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड उसका क्वेश्चन आंसर है उदित एंड निकिता आर फ्रेंड्स। ये कोई एक लड़का है और ये लड़की है, वो दोनों फ्रेंड्स हैं। ये फ्रेंड्स है, यूजुअल है, सामान्य है कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। चलिए पोजीशन का देख लेते हैं। पोजीशन का स्पेलिंग सही से देख लीजिएगा। इसका अर्थ होता है कि किसी का अधिकार, जैसे कि ये पेन मेरा है तो ये पोजीशन के अंदर में आएगा, और इसका जिक्र किस में होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, ठीक है। टोटल 10 हमें पढ़ना है प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूजेस। Sorry my all dear students, in this video I'm not able to cover that all 10 topics, okay। तो मैं इस कोशिश करूँगी कि 3 से 4 इसमें कवर करूँ और नेक्स्ट वीडियो में बाकी का कवर करूँ। चलिए नेक्स्ट है पोजेसन यानी अधिकार। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस नोटबुक बिलोंग्स टू हिम। ये जो नोटबुक है ये किससे बिलोंग करता है, ये किससे संबंध रखता है, उससे। टू हिम यानी ये अधिकार बताया, पोजेसन बताया, संबंध बताया। आई हैव अ स्कूटी। मेरे पास एक स्कूटी है, 2 व्हीलर है, तो ये भी संबंध बता रहा है पोजेसन से, और इसका जिक्र प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ही ओन्स अ बिग हाउस। उसके पास एक बड़ा सा घर है, ओके। उसका खुद का एक बड़ा सा घर है, और ये भी प्रेजेंट सिंपल में ही होता है, लेकिन किसके अंडर में होता है, पोजेसन में होता है। तो आज के लिए इतना ही बस मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाने के बाद लोग देखते नहीं हैं। नेक्स्ट मैं पढ़ाने वाली हूँ चौथा से लेके 10 तक, 10 टोटल है इसका पढ़ना, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मैंने 3 तक कवर किया है, आगे और भी है, और ये सभी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल तक पूछता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का कितना यूजेस है, उसमें कौन से है, पहचानना होगा। जैसे कि इस तरह का एग्जाम्पल दिया रहेगा और बताएंगे, आपको चुनना होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये किस चीज़ का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, नॉर्मल 10th 12th इन सब का एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, 12th में तो पूछते ही हैं। तो याद रखिएगा 3 तक आज मैंने पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में 4 से पढ़ाने वाली हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जितना हो सके सोशल मीडिया पे इसको फैलाइए, शेयर कीजिए। आप सिर्फ पढ़ लेते हैं और बाकी को शेयर नहीं करते, उनको भी तो फ़ायदा पहुंचना चाहिए ना। सो प्लीज़ like the video, don't forget to share
एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ गाइस अपने छोटे से फैमिली यूट्यूब फैमिली को बड़ा करने की कोशिश कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो केयरफुली। और हो सके तो इस तरह का एक नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि हम लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं, स्पोकन पहले और बाद में ग्रामर। So, see you later. Bye bye. And please take care of yourself. Thank you.